राधे राधे सभी भक्तों को। इस वर्ष कामिका एकादशी व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहा जाता है, 31 जुलाई 2024 बुधवार के दिन यह पड़ने जा रही है। आप सभी लोग वैष्णव भक्त लोग 31 जुलाई 2024 को ही एकादशी का व्रत रखें। एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, हे केशव, आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है और उस व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी व्रत कहा जाता है, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं, व्रत को धारण करते हैं, उन्हें वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा पूर्वक श्रीधर भगवान मधुसूदन का ध्यान करना चाहिए, विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, शालिग्राम भगवान का चरणोदक ग्रहण करना चाहिए और भगवान नारायण का कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ श्री विष्णु भगवान का पूजन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान, केदारनाथ बद्रीनाथ जाकर के दर्शन का फल केवल कामिका एकादशी व्रत के करने मात्र से हमें प्राप्त हो जाता है। एक कथा के अनुसार एक गांव था और उस गांव के अंतर्गत एक क्षत्रिय और ब्राह्मण कई लोग रहते थे। तो जो क्षत्रिय था, किसी कारणवश ब्राह्मण के साथ उसकी हाथापाई हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया और ब्राह्मण देवता को चोट लग गई, जिस कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। सभी ब्राह्मणों ने कहा उस क्षत्रिय से कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हाथ जोड़ करके उसने क्षमा याचना मांगी और कहा, इनकी क्रिया मैं करूंगा। ब्राह्मणों ने कहा, तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ है, इसलिए तुम्हारे हाथ से तो कोई जल भी ग्रहण नहीं करेगा। क्षत्रिय ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और निवेदन किया, मेरे लिए इस श्राप की मुक्ति के लिए कोई साधन हो तो बताइए। ब्राह्मण बड़े दयालु होते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, आप एक काम कीजिए, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, कामिका एकादशी, आप उस व्रत का पालन कीजिए। जब आप उस व्रत को धारण करेंगे तो आपको ब्रह्म हत्या दोष जो लगा हुआ है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तभी हम आपके यहाँ जल ग्रहण कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक उस क्षत्रिय ने कामिका एकादशी का व्रत किया। व्रत करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और ब्राह्मण देवता ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। तो जो व्यक्ति किसी कारणवश कोई पाप कर दिया है अज्ञानतावश, अगर वह भी कामिका एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो उनको बड़े से बड़े ब्रह्म हत्या दोष का भी जो पाप लगा है उससे वह मुक्त हो जाते हैं। आप सभी लोग श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करें और अन्य लोगों तक इस कथा को पहुंचाएं, जिससे कि आपको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो। आप सभी भक्तों को कामिका एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।